नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खूबसूरती को हमेशा से ही महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है और ऐसे में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विजनारा एक ब्यूटी कंटेस्ट लेकर आ रहा है। इस कंटेस्ट में कई कैटेगरीज में महिलाओं को शामिल होने का मौका मिलेगा और यह प्रतियोगिता 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। विजनारा की तरफ से यह तीसरा ब्यूटी कंटेस्ट हो रहा है और इस आयोजन का संचालन विजनारा ग्लोबल मिस एंड मिसेज इंडिया ब्यूटी कार्यक्रम के संस्थापक विनीता श्रीवास्तव कर रही हैं, जो कि आज खुद हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। थैंक यू सो मच। विनीता जी, जिस तरीके से आपने विजनारा की स्थापना की, विजनारा मंच को आप लेकर के सामने आई, उसके बाद इसका तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या है और दूसरी बात ये आपको लेकर के कहां से, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जिज्ञासा कहां से जगी? ओके, देखिए मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी लेडीज आफ्टर मैरिज स्पेसिफिकली एक तरह से बंध के रह जाती है, दे डू नॉट लिव देयर ड्रीम्स। एक्चुअली दिस हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज इवन आदमी भी अपना लाइफ छोड़ देते हैं, बट बेसिकली औरतों के साथ ज़्यादा होता है। और क्योंकि मैं भी खुद एक 47 इयर्स तक मैंने कुछ नहीं किया था। आई वॉज अ हाउस वाइफ एंड आई एम हैविंग 5 किड्स एक्चुअली। 5 बच्चे हैं मेरे। एक बेटा मेरा स्पेशल चाइल्ड है जो 24 इयर्स का है। तो मैं भी घर में ही बंद थी। आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल एंड देन आई थॉट टू डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज कुछ तो करना चाहिए ना लाइफ में। ऐसे रह के, घर में रह के कुछ भी खाली रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट द पैजेंट। कुछ चीज़ें जो मेरे को सीखना था, जो मुझे सीखने का मन था, जैसे हाई हील पर वॉक करना, बहुत छोटी सी चीज़ है, पर मेरा मन था सीखने का। ग्रूमिंग सीखने का मन था। खाना कैसे खाते हैं कांटे चम्मच से, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे सीखने का मन था। और फिर मैंने ये सब चीज़ें सीखी और फिर मैंने ये सोचा कि मैं कैसे और औरतों तक ये सारी चीज़ें सिखा सकती हूँ, पहुँचा सकती हूँ, और कैसे मैं उनको बता सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय करो। मोनोटोनस लाइफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ अलग सा बन जाते हो। घर से अलग नहीं होते। घर आपकी प्रायोरिटी होती है, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपका घर आपकी प्रायोरिटी होती है, पर आपके अंदर एक अलग सा उल्लास जग जाता है, अलग सा उत्साह आ जाता है आपके अंदर कि आप कुछ डिफरेंट फील करने लग जाते हो। तो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड दिस पैजेंट, क्योंकि मुझे अपनी लेडीज़ को कुछ तो अलग दिखाना था। बिल्कुल, ये जो आप कार्यक्रम कर रही हैं काबिले तारीफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो देखने को मिलता है आमतौर पर महिलाओं में कि उनके अंदर प्रतिभाएं बहुत सारी छिपी होती हैं, लेकिन वो संकोच के कारण, यानी उनके अंदर शर्म लिहाज का जिक्र करें जो कि बहुत प्रचलन में रहता है, उसके कारण वो अपनी प्रतिभाओं को निखार नहीं पाती हैं। तो जमीनी स्तर पर आप किस तरीके के उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही हैं? देखिए, जैसे आपने बोला टैलेंट, छोटे छोटे टैलेंट होते हैं जिसके लिए ऐसा नहीं है कि उनको शर्म आनी चाहिए, ठीक है, बट वो उसको आगे नहीं बढ़ा सकती क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंध के रह जाते हैं। आफ्टर मैरिज, इवन बिफोर मैरिज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके अंदर, तो वो अपने टैलेंट को बाहर निकाल नहीं सकती। सिंपल बाथरूम में गाना गा लेने से या घर में कोई भी नहीं है तब डांस कर लेने से उनका वो जो उत्साह होता है ना, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो मैं ट्रेनिंग देती हूँ उनको पैजेंट में। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ मिलती है। फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है जिससे वो फिजिकली क्योंकि हमने देखा होगा कि अधिकतर औरतें अपना वेट गेन कर लेती हैं आफ्टर मैरिज, आफ्टर डिलीवरी। तो हम उनको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं बिकॉज उनको अपने फिट रहना है आगे तक के लिए, अभी के लिए नहीं फिट रहना है उनको बुढ़ापे तक के लिए फिट रहना है। तो हम उनको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। मेंटल ट्रेनिंग होती है उसमें, रैम्प वॉक ट्रेनिंग होती है, बहुत तरह की ग्रूमिंग्स होती हैं, जैसा कि आप फोटोज में देख पा रहे हैं। ये सारी हाउसवाइफ्स हैं। ये सारी की सारी, कोई भी मॉडल नहीं है परफेक्ट, बट दे आर एबल टू लिव देयर ड्रीम्स। दैट्स व्हाट मेक देम डिफरेंट। बिल्कुल, ये एक बहुत बढ़िया मौका आप दे रही हैं महिलाओं के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी संस्था के साथ क्या फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, या फिर आप अकेले इस सब कार्यक्रम को करवा रही हैं? मैं अकेले इस कार्यक्रम को करवा रही हूँ, मेरे साथ कोई फिल्मी हस्ती जुड़ी हुई नहीं है। बिल्कुल, और एक बात सबसे और जानना चाहेंगे विनीता जी यहाँ पर कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 6 जुलाई से 10 जुलाई तक ये कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में? रजिस्ट्रेशंस हमारे चल रहे हैं, ऑनलाइन है, ऑडिशन भी ऑनलाइन है।
क्योंकि हम हर शहर में नहीं जा सकते और हर शहर की औरतें हमारे तक नहीं आ सकती। तो हमने इसको ऑनलाइन रखा हुआ है, जूम पर हम ऑडिशन लेते हैं। हम देखते हैं कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है जब हम उनका ऑडिशन लेते हैं। हम ये देखते हैं कि उनके अंदर कितनी चाह है आगे बढ़ने की। छोटी छोटी छोटे छोटे शहरों से जो औरतें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मन करता है कि हम आगे निकल के कुछ करें, राइट। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि वो आए, वो पार्टिसिपेट करें। जो भी जैसे मैंने बोला, ऑडिशन में हमारा ऑनलाइन ऑडिशन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन का लिंक है हमारे वेबसाइट पर www.mrsindia.co, mrsindia.co, ओके। उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन का लिंक है, उसमें अप्लाई कर सकती है। और जो ये 6 जुलाई से 10 जुलाई तक हम हमारा प्रोग्राम करवा रहे हैं, उसमें 6 जुलाई को औरतें आएंगी और 10 जुलाई तक वो अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जिएंगी। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि संस्था को स्थापना करने के लिए, किसी भी संस्था की स्थापना करने के लिए उसको उसके क्या मेन मोटो होने चाहिए, उन पर आदमी काम करता है। दूसरी बात ये है कि उसको किस लक्ष्य तक ले जाना है, किस ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, उसको निर्धारण करना एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपका ये कौन सा ऐसा लक्ष्य है जहां तक आप जाना चाहती हैं आगे? मेरा लक्ष्य हर औरत को उनकी जिंदगी जीने का है, लाइक वो जिए अपनी जिंदगी। हर औरत जो किसी भी वजह से घर में बंधी हुई है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैं घर में बंधी हुई थी क्योंकि मेरा एक स्पेशल चाइल्ड है, जैसे मैंने आपको बताया मेरा स्पेशल चाइल्ड है। उसकी वजह से मैं ये फील कर पा रही थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में। बट मेरी फैमिली, मेरे सारे बच्चे, सब लोगों ने आपस में मिलकर मुझे सपोर्ट किया एंड नाउ वेयर आई एम स्टैंडिंग। तो ऐसा नहीं है कि हर औरत के पास अपने अपने बहाने होते हैं। हर औरत के पास, मैं उसको बहाना ही बोलूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है। ऐसा नहीं है कि केवल मेरी लाइफ में है या केवल आपकी लाइफ में है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, पर जो उस प्रॉब्लम से निकल के आगे आ जाता है वो ही विनर कहलाता है। तो बेसिकली एक चीज यहाँ पर और देखने को मिलती है कि पेरेंट्स काफी ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता। इस वजह से वो कहीं ना कहीं घर में दबी संकुचित सी रह जाती हैं। ये भी काफी देखने को मिलता है। यही रीजन मैंने बताया ना। देखिए, रीजन सबके पास हैं, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं अपनी अपनी। किसी की टांगे कटी हुई हैं, हाथ नहीं है तो भी वो स्विमिंग कर रहे हैं। किसी के हाथ पैर सभी सलामत है तो भी वो स्विमिंग नहीं कर पा रहे। तो प्रॉब्लम्स से निकलने का काम आपके माइंड को करना है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम्स होते हैं। एवरी पर्सन इज हैविंग अ प्रॉब्लम, बट आप उस प्रॉब्लम से कैसे आगे निकलते हो? घर वाले हमें मना कर रहे हैं, ठीक है। पति हमें मना कर रहे हैं, ठीक है। हमारे माँ बाप हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ठीक है। पर आप क्या चाहते हो? आप क्या सोचते हो जो बाकी लोग हैं जो आगे निकल के आए हैं, उनके लिए सब लोग उनकी हेल्प कर रहे थे, सब कोऑपरेटिव थे? नहीं, वो कोऑपरेटिव नहीं थे, बिल्कुल। पर वो खुद का जो आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो, हाँ जी, आप एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो, तो आप ही चढ़ोगे ना, आपके माँ बाप नहीं चढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीता जी। तो ये थी हमारे साथ विजनारा मिस एंड मिसेज इंडिया ब्यूटी कार्यक्रम की संस्थापक, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से महिलाओं को आगे लाने की दिशा में वो लगातार काम कर रही हैं और आगे भी ऐसे ही वो करती रहेंगे। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।